हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो आप सभी लोगों से एक धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज का धमाका जो है इसमें हम आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन जो है आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे और आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर ये 50 क्वेश्चन आप देख लेते हो तो और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप सभी लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी और कमेंट में भर दीजिए आपका सही आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। जल्दी से बताइए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इंग्लैंड। जल्दी से बताइए आप सभी लोग किस देश में सर्वप्रथम क्या हुआ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। जल्दी से बताइए। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फ्रांस में जो था वो क्या था, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था। ठीक बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो है, फ्रांस की क्रांति हुई सन 1718 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही है। जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी लोग कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो आपका विकल्प है वो बी विकल्प राइट है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। किस ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं किसने प्रारंभ किया था, तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। आप सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, देखिए चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 1922 में इसका जो है कांड घटित हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। इसका आंसर सी विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी विकल्प जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक है। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक है। जल्दी से बताइए आप लोग कौन है हिंदी स्वराज के पुस्तक के लेखक। तो महात्मा गांधी जो है हिंदी स्वराज के पुस्तक के लेखक है, यानी डी सी विकल्प जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका देख लीजिए क्या कह रहा है, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था, जल्दी से बताइए। तो महात्मा गांधी का ये नारा था, करो या मरो का। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में से वापस कब लौटे थे। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कब वापस लौटे थे। आपका ऑप्शन है 1914, 1915, 1918, 1919। जल्दी से बताइए कि कब लौटे थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो वापस लौटे थे। कहां से, तो दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन इसका है विकल्प पहला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, तीसरा है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, चौथा है महात्मा गांधी द्वारा। तो आप सभी लोग इसका जानते हैं ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा क्या लिखा गया था, तो वंदे मातरम गीत लिखा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर वो क्या कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। तो ये घटना तो कोई नहीं भूल सकता भाई, क्योंकि ये कौन सी घटना है। तो पहला विकल्प है आपका सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, दूसरा है साइमन कमीशन का भारत आगमन, तीसरा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत और चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये घटना जो है वो कोई नहीं भूल सकता। ये घटना जो क्या था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, यानी कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो चौथा विकल्प यानी डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। जल्दी से बताइए आप लोग महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, कमेंट कीजिए जल्दी से।
ऑप्शन है आपका 1919, 1924, 1929 और 1934। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1929 में इसका प्रारंभ हुआ था, यानी आपका सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों का देख लीजिए क्या है। कह रहा है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। क्या है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपका विकल्प है वाशिंगटन, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है न्यूयॉर्क, चौथा है ऑस्ट्रिया। तो जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट कीजिए इसका कौन सा विकल्प सही है। तो इसका राइट विकल्प जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, यानी सी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। आपका आंसर है 1945, उसके बाद आंसर है आपका 1920, 1942 और 1947। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1945 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914, 1939, 1919, 1942। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका 1914 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है कि भूमि एक है संसाधन, कौन सा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक संसाधन है, यानी आपका ए विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सीमेंट मिट्टी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये लेटराइट मिट्टी भी होती है, काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, सीमेंट नहीं होती है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है आप सभी लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। जल्दी से बताइए आप लोग, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार, किस राज्य में। तो आपका बी विकल्प जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी विकल्प वो क्या है, तो गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। इसके बाद पर्वतों पर अगला क्वेश्चन जो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, देखिए पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, यानी पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है पवन के कारण होता है, जल के कारण होता है, पशुचारण के कारण होता है, हिमनद के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो वो क्या हो जाएगा, हिमनद हो जाएगा, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% लिख के देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से बताइए। गहन खेती है, वनोन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशुचारण है। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें जो विकल्प आपका है सी विकल्प सही है, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है। इसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, देखिए तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो इसमें पवन ऊर्जा है, जल है, वन है, जीवाश्म ईंधन है। तो नवीकरण यानी कोई नया योग्य संसाधन बनाने के लिए नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन। क्या, जीवाश्म ईंधन जो बहुत सालों पुराना दबा सड़ा है वो क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। जल्दी से बताइए चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आज जान जाएंगे कि लेटराइट मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए बहुत सही उपयुक्त मानी गई है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार की खेती की जाती है। जल्दी से बताइए किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आप आज आपको ज्ञात हो जाएगा कि उत्तराखंड में कौन सी खेती किस प्रकार की खेती की जाती है, तो सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, 5वें नंबर पेज पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5वें नंबर पेज पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बागान नहीं है, चारागाह नहीं है, भूमि नहीं है, खनिज संसाधन नहीं है। तो आप सभी लोगों के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा। यानी खनिज संसाधन जो है वो निम्न में से क्या है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? यानी एक बार यूज करने के बाद पुनः उसे यूज किया जा सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं लोहा क्या है? लोहा, आप एक बार लोहे से कोई वस्तु बना लीजिए, उसके बाद उसे पिघलाकर पुनः भी कोई वस्तु बनाया जा सकता है, यानी पुनः चक्रीय संसाधन लोहा है, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? संभावित संसाधन जल्दी से बताइए। कोयला है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइड है, पवन ऊर्जा है। संभावित संसाधन, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी पवन ऊर्जा जो है वो क्या है? संभावित संसाधन है। इसके बाद चिपको आंदोलन संबंधित है, जल्दी से बताइए। मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो है वो किसने लागू किया था? तो महात्मा गांधी ने लागू किया था। और ये किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल, यानी सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो पश्चिम बंगाल में क्या स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो अगला क्वेश्चन जो है आप सभी लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? जल्दी से बताइए, सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिन राम स्थान जो है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर जो क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने आ चुका है। बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा कि टिहरी बांध जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, टिहरी बांध परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ना तो पंजाब है, ना तो गुजरात है, ना तो मध्य प्रदेश है। सी विकल्प आपका यानी उत्तराखंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अगला क्वेश्चन जो है आप सभी लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है आपका अगला क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन जो है महानदी, दूसरा चिनाब, तीसरा सतलुज, चौथा है कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प सही है, यानी चिनाब नदी पर कौन सा स्थित है? सलाल बांध स्थित है। ठीक बेटा, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, यानी चना जो है वो क्या है? तो चना जो है रबी फसल है। ठीक बेटा, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन आपका वो क्या है? देखिए आप सभी लोग के सामने आ गया है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें हैं, मोटे अनाज है, ज्वार तिल है या तिल है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी आपका दालें जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक बेटा, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने आ चुका है, देख सकते हैं आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल जल्दी से बताइए। जूट है, कॉफी है, जौ है, रबर है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा सही विकल्प है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए नंबर विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ए नंबर विकल्प यानी जूट जो है वो रेशेदार फसल है। इसके बाद आप सभी लोगों के सामने ये तो क्वेश्चन आप जानते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, चना, मूंगफली, गन्ना। जल्दी से बताइए आप सभी लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आप सभी लोग को बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। गन्ना जो है वो क्या है?
रोपड़ फसल है। क्या है? रोपड़ फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है आप सभी लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। जल्दी से बताइए इसमें किसके लिए झरिया पसंद है? तो कोयला के लिए पसंद है क्या? झरिया। यानी आपका बी विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प जो है आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कह रहा है। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछता तो आप क्या बताते? कोयला बताते, यानी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से कुछ हो जाता। लेकिन ये क्या कह रहा है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैर नहीं पूछा है। तो सौर ऊर्जा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प आप सभी लोग देख ही दे रहे हैं, क्या है? पहला उत्तराखंड, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो तमिलनाडु जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन, तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है 8वें पेज पर 37 नंबर क्वेश्चन। 8वें पेज पर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोधक कारखानों के लिए, या फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, तेल शोधक कारखानों के लिए। तेल शोधक कारखानों यानी पेट्रोलियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था। तो कोयला यहां पर आपको ऑप्शन में दिया गया है, यानी कोयला क्या हो जाएगा? तो गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, कोयला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कोयला से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोयला से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, कोरबा प्रसिद्ध है। अब बताइए, को से कोरबा, को से कोयला, यानी आपका बी विकल्प राइट हो जाएगा। कोयला से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोयला से संबंधित है। कोरबा किससे संबंधित है? कोयला के लिए संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? 41 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल है, या ईसाई है, या सिंहली है, या मुस्लिम है? जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प राइट हो जाएगा। यानी सिंहली जो है वो क्या है? श्रीलंका में निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित। तो श्रीलंका जो है वो क्या है? श्रीलंका में निम्नलिखित बहुसंख्यक वर्ग क्या है? सिंहली है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर जो है वो 9। तो पेज नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए। तो पेज नंबर 9 जो कह रहा है आप सभी लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 9 पर 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन विकल्प पहला दिया गया है 20, दूसरा 22, तीसरा 24, तीसरा चौथा 26। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं जो जितनी हैं वो 22 हैं, यानी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1980 में हुई थी, 1990 में हुई थी, 1992 में हुई थी, 2004 में हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी लोग कब हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी सी विकल्प जो है वो राइट हो जाएगा, यानी 1992 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 28 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? 28, यानी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
8 जो है विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? 8 सही हो जाएगा। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करें तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, दूसरा स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, तीसरा बालक एवं बालिकाओं के संख्या में असमानता, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला है आपका, यानी पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन हम अगले पेज पर देखते हैं और इसी के साथ आपका 50 नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाएगा। तो अगला 47 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। 47 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में हुई, 1920 में हुई, 1945 में हुई, 1880 में हुई। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में हुई। कब? 1885, यानी ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। आप सभी लोग भी बताइए कि कितने लोग मत दे रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो इसमें जो है डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 18 वर्ष। क्या? 18 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है देखिए। तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की से अच्छी है क्योंकि यह क्या है? तो सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, दूसरा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तीसरा ए व बी दोनों। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो विकल्प सी है वो राइट हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों है इसमें राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आ चुका है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? ये क्वेश्चन जो है आपके लिए HW दिया जा रहा है। अगर आप नहीं जान पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी लोगों को आंसर जरूर बताऊंगा। लेकिन जिनका कमेंट आएगा रिप्लाई उन्हीं को दिया जाएगा कि हाँ ये विकल्प इसमें सही है। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, कितने जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताते हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। जिनका सही होगा उनका कमेंट जो है वो पिन करके ऊपर कर दिया जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।